बात है बता बे, कौन सी बात है? जो लड़की अस्पताल में भर्ती थी, अरे लड़की, क्या हाल है उसका? अरे इस समय तो बहुत ठीक हो गई है, चंगी हो गई। यानी बातचीत करने लगी? अरे खूब धुआंधार बोलती है कि कोई कमी? कौनो नहीं कमी है। ठीक ठाक हो गई? अरे एकदम ठीक होगी। दवा आपने इतना पैसा लगाया है हाँ। तब उन्होंने ठीक हुए बेकार डॉक्टर न साल ठीक हो पाई तो डॉक्टर सारे के दौड़ा गोली मार दी जाएगी। लेकिन ये बतावा बाबू साहब, मेरे समझ नहीं आवता है। ये बतावा पहले आज तक का बहुत तोरे अंदर हम माया नहीं देखे। कैसे? तोरे अंदर आज तक हम माया नहीं देखे, केहू के रुपया देते नहीं तो कैसे यार ये लड़की के पीछे तू इतना पैसा लगाया जाए? ओ, यानी उस लड़की के चक्कर में जो मैं पैसा लगाया हूँ, 1.5 लाख रुपया लग गया जानकारी कैसे- लेने कैसे के। लगाई दिया हमको? अच्छा और क्या रामू, पैसा मैं इसलिए खर्चा किया हूँ बता दो। कि अगर वो लड़की ठीक ठाक हो जाएगी हाँ तो उस लड़की से मैं अपनी शादी करूंगा। तो किस्मत चटक गया, खरौचा हुआ मोछा है। क्यों बे? लो तोरे ऊपर हुआ ही तन क्यों? क्यों बे? अरे तोहार अबे उम्र- जब इतना मैं पैसा खर्चा किया हूँ, उसकी नई जिंदगी दिया हूँ, हाँ, तो ये मेरी बात बात सही। नहीं मानेगी। डॉक्टर का भगवान दूसरा अवतार होता है, लेकिन उस समय आप मौके पहुंच गए, तो समझो आपका दूसरा अवतार भगवान हाँ? का। और क्या तो जाओ उसको आज मेरे पास बुला लाओ कि बाबू साहब तुमको बुला ले रहे हैं। आप बैठे, मैं यूं गई यूं आई। बाबू साहब, लड़की आ गई। ओ लड़के, हाँ बोलिए। आपको हमारे बाबू साहब ने बुलवाया है। आपके तुम्हारे बाबू साहब ने बुलवाया? हाँ आपको। तो मैं तो तेरे साथ में हूँ ना। आओ चलते हैं चलिए बाबूजी। मिलाओ ना। आओ। ए लड़की, यहाँ। बाबू साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। ये बताओ क्या हाल है तुम्हारा? सर अपना हाल तो सब ठीक है, बहुत खुशहाल हो। पर आप बताइए, आप कैसे हैं और कितना बेसब्री के साथ हमें क्यों याद कर लिए? देखो, एक बात तुम्हें बताओ, बोलिए। तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाली हो? बाबू साहब अपना नाम तो गीता है। क्या तुम्हारा नाम गीता है? जी हाँ। तुम्हारा नाम गीता है, इनका नाम कुरान है, हमारा नाम मुराद अली है। गीता और कुरान लेके चला, पर साल नहीं तो चल बैठ। क्या गीता, हाँ क्या- बोलिए बाबू साहब। तुम कहाँ के रहने वाली हो? बाबूजी मैं तो रहने वाली हूँ ग्राम सभा बिंदापुर की। बिंदापुर के रहने वाली। गीता, तुमसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? बेशक आप मुझसे एक बात नहीं 2 4 6 10 बात कर सकते हैं। सुनो गीता, मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलिए बाबू। लहवा लहवा। अरे गजब की अदा हुस्न है बोलबाला। ओ गजब की अदा हुस्न अरे है बोलबाला।
जिगर में धसी है, तो तेरी सूरत अरे हमारे जिगर में धसी है, और तुझे देख कर दिल मचलता क्या गीता, अगर एक बात तुम मेरी मान जाओगी तो सारी जिंदगी तुम ऐशो आराम करोगी। और क्या, इस पार्टी का तुम मलकिन बनकर रहो। कौन पार्टी के बे? अरे तुम्हारे सारे पार्टी के हैं। हाँ वही पार्टी के। बोलो गीता बोलो। बाबू साहब, आपका कहने का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। गीता क्या? समझ जाओगी, मेरी दुल्हनिया बन के अगर तुम रह जाओ। बाबू साहब, गीता जवान को कायदे से संभाल के निकालो और मेरी बात को सुनिए। बोलो, क्या बोलना चाहती हो बोलो। अरे क्यों जबरन पकड़ता है तो बाह मेरी, हो क्यों जबरन पकड़ता है तो बाह मेरी, और कभी पूरा होगी न ख्वाहिश कमीने बेहुदे सुअर कुत्ते की औलाद लतखोर पाजी गीदड़ कहीं कम वक्त कहीं के नालायक। अपने कुत्ता मत बोलना। फिर क्या कहूँ? कुत्ता देखा है? तो ही बता। कौन सा कुत्ता देखा है? कौन? ये जो देसी है? जहाँ देसी। हम लोग उसमें कुत्ते नहीं हैं। फिर किस समय के हम कुत्ते हो? लोग विलायती कुत्ते हैं। अगर कहना है तो प्यार सिंह को पिल्ला बोलोगी चलेगा। इनका पिल्ला बोला, इनका देसी कुत्ता बोला, पागल साले नहीं तो। ए गीता, क्या बात? देख एक समय की बात है गीता। हट के चला जाना, मार दे जोन आगे का दांत दिखा दे खुर पहवा ना नीचे चला ही समझे कि ना। गीता देख, मैं तेरे पीछे बहुत पैसा लगा चुका हूँ और तेरी जिंदगी खत्म हो गई होती, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो बहुत पछताओगी। तो सत्यम सुइया बढ़ के आई धरती पे उतर, और देख लो दुनिया वालों नजर खोल कर, आई हर जाई चकमा बढ़ाने मुझे, दिल मेरा भर दिया है जहर घोल।
चले जा, नहीं तो कहीं चप्पल उठा ली ना। ए गीता, क्या है? देख, अरे चमचम चमचम ऐसा चमके मानो फूल लरी हो, सूरत विधिना ने बनाया मानो इंद्र परी हो। अरे तुलसीदास, चमचम चमचम चमक रहा है तेरे कान का बाला, और मुझ रखाए घूम रहा है सिर्फ तेरा चाहे। जैसे हमारा कनवा का बालावा चमकत बा, ऐसा मंगरी के कनवा का बालावा ए! चमकत। अवकाश से ज्यादा बात करोगी ना क्या करेगा रे? तो ले चलेंगे जबरदस्ती उठा करके, अंधेरी कोठरी में बंद कर दूंगा, सारी दिन की खर्ची 1 घंटे में अरे काटूंगा। हरामखोर, तू मेरे तन पर हाथ तो लगा के देख ले, तेरे समझ में आ अब जाएगा। बर्दाश्त नहीं है, अब बर्दाश्त नहीं है यार। हमारी बात सुना, सीधी अंगुली से खींचने निकल यार, एक हमरे कंधो उठावा यार, ले चली यार, वही बाबू रहिया कहती यार। अच्छा, बात तो हो रहा वाला हंट टान। कन्हवा उठा देव ना तो झटक देव पीछे से, भैया झटकन ना पीछे तो बंद कर दी। बंद कर देव। हे! बस खबरदार, अपना कदम रोक ले, बस खबरदार। अपना कदम रोक ले, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार गोली से भेजो, न मुल्क के यदम सर चबी पल्लू लगता नजर आएगा। अरे इस तरह से अगर तक क्यों ना डाल तू, अरे धूल में तेरी मिट्टी मिला दूंगा मैं। एक दिन सुहाना सफर अरे दिखलाऊंगा, कौओं को बोटी नोट तेरी खिलवाऊंगा। क्या रे, क्या नाम है तेरा, कहाँ का रहने वाला है तू जो बीच में टपक पड़ा? हराम खोर साले, हमें साले कुत्ता, हराम खोर साले, तो जानना चाहता है रे कि हम कौन है साले? अरे ए साले, हम तुम्हारा बाप है बे। क्या? साले ये बता बे, साले ते साले एक के दिन इनके बाप है, इनके बाप साले चोरई। अबे साले, अबे हराम खोर साले, राय बहादुर साले कुत्ता, तो जानना चाहता है रे? जानने से पहले कहीं तेरे पैरों के तले की जमीन न खिसक जाए। तो कैसा मेरा नाम जानता है रे? अरे साले, हम तेरा नाम नहीं बल्कि पूरे तेरे खानदान को जानते हैं रे। तो कौन है तू, कहाँ के रहने वाला तू है? मुझे पहचानना चाहता है? हाँ। तो देख साले हरामखोर कुत्ता, अपनी नजर उठाकर देख। हरामखोर साले कुत्ता, मैं कोई और नहीं बे, मैं वही गांव का सीधा साधा साले रमेश कुमार हो गए। पहचान लिया कि नहीं साले कुत्ता? रमेश, रुक रुक, रमेश पहचान गया, लेकिन तू ये बता, मैं गांव का जमींदार था, अगर कोई कमी होती तो मुझको बताता, तो मैं पूरा करता। रे तेरे बाप से पूछ, आज से नहीं बचपन से लेकर तेरे बाप को मैं पैसा कौड़ी से मानता चला। अबे सुअर की औलाद, तू मेरी सहायता करता, हरामखोर साले। तेरे पास मेरी 1 बीघा जमीन थी, उसके बदले में साले तू 20,000 रुपए दिया था। वो भी साले रास्ते में मेरे पिताजी को साले, मेरे पिताजी के पीछे साले डकैत लगाकर उससे पूरा पैसा लुटवा लिया, और उसके बाद साले कुत्ता मेरे घर आया पैसा मांगने के लिए। हरामखोर साले कुत्ता, याद कर उस दिन की, जिस दिन साले हम तेरे कदमों में गिड़गिड़ा रहे थे बे।
हमसे साले रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन तू साले रमेश रमेश मेरी बात लेकिन साले तू इतना जबर हैवान बन गया सा दरिंदा साले। रमेश मेरी बात सुन। सुन रहा हूँ बे। रही बात जमीन जायदाद की, मैं सारी जमीन जायदाद तेरा वापस कर दे रहा हूँ और 1 लाख रुपया मैं तुझे भी दे रहा हूँ, लेकिन मुझे गोली मत मारना रमेश। अबे साले हरामखोर, मैं अभी लेके आ- रंग बहादुर साले, कुत्ता हरामखोर, तेरे 1 लाख रुपए पे साले हमारे पिताजी साले वापिस आ जाएंगे हराम। चल साले हराम खोर साले, अगर रंग बहादुर बेट तू साले इस देश दुनिया में जिंदा रहेगा तो तेरे खाननामे में बेट न जाने कितने गरीब गरीब रमेश मारा जाएंगे और कितने गरीब के बाप का खून होता रहेगा बे। तो साले इस दुनिया में जीने के काबिल नहीं है हराम खोर। चल साले मरने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर क्या साले रंग बहादुर, तेरी करने की सजा भी तुझे मिल गई है, लेकिन मैं चल रहा हूँ। भले मार डाया भाई साहब तू। अबे साले आ, चल साले इधर चल। हम यही मैं इस वक्त चल रहा हूँ, देखता हूँ लड़की कौन है जिसके साथ हराम खोर साला छेड़खानी कर रहा था। या मालिक, मैं क्या देख रहा हूं? ये लड़की कोई और नहीं, ये तो मेरी बहन गीता है। मेरी बहन गीता इस हराम खोज के पास। बहन गीता, बहन गीता, बहन गीता। बहन गीता, मैं ये जानना चाहता हूँ बहन गीता, आखिर इस दरिंदे के चंगुल में तुम कैसे आ गई? यहाँ पर तुझे लाने वाला ये हराम खोर साला। लेकिन ये बता, तुझे तो अपनी ससुराल में रहना चाहिए। हाँ भैया, आपने ठीक कह रहे हैं। आप ठीक कह रहे हो कि हमें अपनी ससुराल में रहना चाहिए। और कैसे इस हराम खोर के हाथ में पड़ गई भैया। एक दिन की बात है कि मेरी सासू माँ मुझे दहेज के खातिर बहुत ही मार पीट रही थी। और उस दिन की बात याद रखो भैया, जिस वक्त आप मेरे दरवाजे पर गए थे, मेरी सासू माँ ने भी आपको धक्के दे करके भगा दी दरवाजे से। तेरे पीछे पीछे मैं भी भाग करके आ रही थी भैया, लेकिन मेरी सासू और मेरी ननद धनिया, ये दोनों हमें पीछे से पकड़ करके जबरदस्ती रोक ली। जाने से समर्थ हो गई, इसके घर में रहने लगी। उसके बाद थोड़े ही दिनों के बाद यही सासू माँ और मेरी ननद धनिया मुझसे दहेज की बात करने लगे। कहे तेरे मायके के लोग दहेज नहीं दिए, हमें दहेज चाहिए। तेरा भाई नहीं दहेज दिया कि माँ, मेरे भैया इतने बड़े धनवान नहीं है जो कि तुम्हें दहेज दे सकते हैं।
मेरी बात को ना सुन करके मेरे गले में फांसी का फंदा लगा दिए। मेरी सास और मेरी ननद फांसी का फंदा लगाने के बाद हमें तड़पा तड़पा के जान से मारना चाहते थे। ये तो मालिक का रहमो करम कि डर से हमें छोड़ करके रास्ते में भाग गई वहां से। मैं रास्ते में लंबी लंबी लेटी हुई पड़ी थी, कोई वहां पर मेरे पास में नहीं था। अचानक दौड़ते दौड़ते यह हरामखोर आया राय बहादुर सिंह। इन्होंने मेरी हालात को देखा, इससे रहम आई, हमें उसी वक्त अपने पास उठा ले गया, मेरा इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हो गई। उसके बाद भैया ये हमें अपने पास बुलाया, मुझसे उल्टी सीधी बातें करने लगा, हमें अपनी बनाना चाहता था। पर भैया मेरे हाथ को पकड़ा, इतने में शोर मचाई है। मालिक का ऐसा लाख लाख शुक्र कि आप मौके पर आके पहुंच गए। अरे बहन गीता, हराम घर साला रंग बहादुर तेरी इज्जत पर आज छोड़ने की कोशिश किया, लेकिन मैं इस दुनिया में साला नहीं रहा। लेकिन बहन तू दहेज के लिए इतना मारी गई, इतना सताई गई। क्या करूं भैया? तेरी ननद और तेरी सासू तेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जी भैया। अरे हे बहन, हम मुझे इतना दहेज देंगे, इतना दहेज देंगे, कुछ जिंदगी भर दहेज मांगने के काबिल नहीं रहेंगे। बहन तुम देरी मत करो। भैया तो आप दहेज देने के काबिल हो गए हैं, अरे इसमें क्यों देरी कर रहे हो? चलो चलो इसी बात